हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि दिल की बीमारी का इलाज एम्स अस्पताल दिल्ली में कैसे कराएं। मतलब हार्ट की बीमारी का इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में कैसे कराएं। तो दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग में आप नए आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं जल्दी से शुरू कर देता हूँ आपको जानकारी देना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एम्स अस्पताल दिल्ली में आने से पहले आपको छोटा सा काम करना है। सबसे पहले आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में अपने मरीज को जहां भी आप इलाज करा रहे हैं, वहां से रेफर टू एम्स फॉर कार्डियोलॉजी लिखवा करके लेके आना है, या CTBS रेफर टू CTBS लिखवा करके लेकर के आना है। यानी कि कार्डियोलॉजी या CTBS मतलब ये दिल की बीमारी का विभाग है। इसका मतलब आपका इलाज एम्स के कार्डियोलॉजी या CTBS विभाग में होगा। तो आपको सबसे पहले ये लिखवा करके लेके आना है। आने के समय आप लोगों को अपने पुराने डॉक्यूमेंट, जहां आपने सारी जांच कराई है, जिस भी अस्पताल में जहां जहां दिखाया है, वो सभी रिपोर्ट के साथ आपको आना है। जब आप एम्स अस्पताल दिल्ली में आ जाते हैं, अस्पताल के 1 नंबर गेट के ठीक सामने लाल बिल्डिंग, किसी से भी ना पूछें, बस सामने देखें, आपको लाल बिल्डिंग दिख जाएगी। उसी बिल्डिंग की तरफ सीधे चलते चले आए। उस बिल्डिंग को लाल बिल्डिंग या CNC कार्डियो न्यूरो सेंटर नाम से भी जाना जाता है। जब आप इस बिल्डिंग में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको काउंटर नंबर 37 पर जाना है। OPD के अंदर काउंटर नंबर 37 पर जाना है। 37-38 पर वहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब मैं ये बता देता हूँ आपको ये प्रोसेस किस तरीका से शुरू होता है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको बस छोटा सा ये तथ्य समझना होगा कि जो नए कार्ड बनते हैं, नई फाइल बनती हैं, उनका समय सुबह 11 बजे से शुरू होता है। जो 1 बजे तक लगातार फाइलें बनाई जाती हैं। उसमें आपका रेफर देखा जाता है कि आपको रेफर किया है या नहीं किया। यदि आपके पास रेफर नहीं है तो आपको एम्स के अन्य विभाग यानी मेडिसिन या कैजुअलिटी इमरजेंसी में दिखाना होगा। वहां से रेफर करा करके फिर से यहाँ कार्डियोलॉजी विभाग में लेकर के आना होगा। तो जब आपका रेफर हो जाएगा तो 11 बजे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों में, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, किसी भी एक दिन सुबह 11 बजे काउंटर नंबर 37 पर, 38 पर, 39 पर जा करके लाइन में खड़े होना होगा। वहां आपका कार्ड और फाइल दोनों बन जाएंगे। वहां कार्ड और फाइल बनने के बाद आपको एक कार्ड दे दिया जाता है और फाइल आपकी डॉक्टर के पास पहुंचा दी जाती है। आपके कार्ड पर, आपके OPD कार्ड पर लिखा हुआ होता है कि आपको किस रूम नंबर में किस डॉक्टर के पास दिखाना है। आपको ये भी किसी से नहीं पूछना है अब मुझे यहाँ कौन सा डॉक्टर देखेगा। आप अपने OPD कार्ड पर लगे हुए स्टिकर को पढ़ें। उस पर लिखा होगा कि रूम नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी है आपका रूम नंबर है, उस रूम नंबर में आपको ये डॉक्टर देखेंगे। तो आपको उस रूम नंबर में पहुंच जाना है। उस रूम नंबर में पहुंचने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है, उस रूम में 1:30 PM मतलब दोपहर के 1:30 बजे से डॉक्टर बैठते हैं, दिल की बीमारी वाले, दोपहर के 1:30 बजे से। तो 1:30 बजे आप उस रूम के सामने जाकर के खड़े हो जाएं। जो भी आपके कार्ड पर नंबर लिखा हुआ है उस नंबर की आपको प्रतीक्षा करनी है। OPD में खड़ा अटेंडेंट जो नाम की आवाज लगाता है, वो नंबर और नाम के जरिए आप लोगों को बुलाते हैं। बस आपको अपने नंबर और नाम का इंतजार करना है। जैसे ही आपका नाम और नंबर आएगा तो वहां आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अब दोस्तों, इसके दिखाने के बाद में आपको डॉक्टर वहां से कुछ जांच लिख देते हैं। वो जांच कौन कौन सी और कैसे, कहाँ करानी होती हैं, वो भी मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बता देता हूँ। तो दोस्तों, जांच जैसे कि आपको यदि डॉक्टर लिखते हैं एक्सरे, छाती का एक एक्सरे होता है, उसकी जांच जब डॉक्टर लिखते हैं तो उसके लिए आपको काउंटर नंबर 42 पर एंट्री जाके करानी होती है। सबसे पहले 42 में जब आप एंट्री कराएंगे, 42B से एंट्री करा के आप काउंटर नंबर 35B, रूम नंबर 35B
सॉरी रूम नंबर 35B पर आप पहुंच जाते हैं तो वहां आपका एक्सरे होता है। एक्सरे होने के बाद में यदि आपको डॉक्टर लिखते हैं इको की जांच, इकोग्राफी, तो उसके लिए आपको 48 काउंटर पर जाना होगा। वहां से डेट लेना होगा सबसे पहले इको की आपको 48 नंबर से तारीख दी जाती है। तारीख लेकर के आपको वहां से घर चले जाना है। जिस दिन का उसमें लिखा जाता है उस दिन या उस तारीख पर आकर के इको कराना होता है। तो ये इको और एक्सरे की जांच की जानकारी होगी। और इससे अतिरिक्त ईसीजी होती है। ईसीजी के लिए आप काउंटर नंबर 25 और 26 पर जा सकते हैं। 25 और 26 पर जाकर के भी ईसीजी करा सकते हैं। आपका इको हो गया, ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया। इससे अतिरिक्त होल्टर जांच होती है। यदि होल्टर की जांच के बारे में भी डॉक्टर लिखते हैं तो भी आपको काउंटर नंबर 47 एक छोटा सा रूम है, उसमें जाकर के आपको दिखाना होता है कि जी डॉक्टर साहब ने ये मेरे लिए होल्टर की जांच लिखी है, इसकी मुझे तारीख लेना है। तो वहां से आपको एक होल्टर की तारीख दी जाती है। तो जो भी तारीख आपको वहां के कर्मचारियों द्वारा दी जाती है उस तारीख में आकर के आपको होल्टर दिल की जांच करानी होती है। तो दोस्तों इस तरीका से आपको ये सभी जांच कार्डियोलॉजी दिल की बीमारी की मैंने बताई हैं। हालांकि इससे अतिरिक्त खून की भी जांच होती है। जो खून की जांच होती है वो काउंटर नंबर 24 में जाना होता है। वहां जाकर के आपको खून की सभी जांच हो जाती है। तो दोस्तों आपकी ये तो जांच हुई। जांच के अतिरिक्त आपको अगली बार कैसे आना है वो मैं अभी आपको यहाँ साइड में मेंशन कर दे रहा हूँ। अगली बार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने का तरीका, आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने का ये तरीका है जो आपकी डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है। दोस्तों इस नंबर पर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इससे अतिरिक्त आप सोमवार, बुधवार, शुक्रवार में अपने तारीख के समय पर आकर के काउंटर नंबर 37 या 38 या 39 पर सुबह 8 बजे यानी पुराने जो मरीज होते हैं उनकी जो एंट्री होती है सुबह 8 बजे होती है। सुबह 8 बजे काउंटर 37, 38, 39 पर आकर के अपने कार्ड की एंट्री करा करके फिर से उसी रूम में जिस रूम में पहली बार देखा गया जा करके आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आसान सा तरीका है, बस ये समझना है और इसके जरिए आप लोगों का एम्स अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग और CTVS विभाग में इलाज चलता रहेगा। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आगे पीछे भागना है। और अन्य विभाग की भी जानकारी मैं आपको अगले ब्लॉग में दूंगा। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।